बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशन पॉइंट में खुशामदीद। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में रूल नंबर 12 हम सीखने वाले हैं। रूल नंबर 12 जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। तो इसका जो नाम है वो हम देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन का क्या मतलब होता है? एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है किसी बात को अचानक से बोलना, चीख उठना, शोर मचा देना, ऐलान करना, इस तरह की इसकी मीनिंग्स निकलती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, उसको देखा जाता है कि किस अंदाज से बोले जाते हैं। जैसे हम किसी को बोलें, कुछ खुशी से बोलते हैं, कुछ गम से बोलते हैं अचानक से, और जो है वो कुछ सैड होकर बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह के सेंसेस होते हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे, और उसकी चेंजिंग किस तरह से करते हैं वो भी हम इस रूल में सीखेंगे। अच्छा जी, रूल नंबर 12 है, देखें क्या बोलते हैं ये। वैन देयर इज़ एन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, डिलाइट, सॉरो, ग्रीफ और वंडर, then the reporting verb is changed into exclaimed, exclaim with joy, exclaim with sorrow, exclaim with wonder, etc. according to the sense. सेंस के मुताबिक हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्सक्लेम किया जा रहा है, खुशी से एक्सक्लेम किया जा रहा है, गम से एक्सक्लेम किया जा रहा है, या बहुत ही ज़्यादा हैरत से एक्सक्लेम किया जा रहा है। तो हम उस हिसाब से यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको हम चेंज करेंगे। अच्छा, बाकी लिखा है द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लाइक वाओ, अलास, ओह, अलास, हुर्रे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते वक्त इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ओमिटेड लिखा है यहाँ पर, ओमिटेड कर देंगे मतलब कि नज़रअंदाज कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या एक्सक्लेमेशन का साइन होता है इस तरह से, इज़ चेंज इनटू फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। टेंस एंड प्रोनाउंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल। टेंसेस की चेंजिंग और प्रोनाउंस की चेंजिंग हम प्रीवियस रूल में जो सीख चुके हैं उसके हिसाब से जो है वो चेंज करेंगे। बाकी की चेंजिंग जो होती है वो भी हम करेंगे रूल्स के मुताबिक। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से बनाना है। सेंटेंसेस को बनाते हैं हम। He said to them, how poisonous these snakes are. तो यहाँ पर एक्सक्लेम किया जा रहा है कि ये स्नैक्स जो है वो कितने जहरीले हैं। ये स्नैक्स जो है वो कितने जहरीले हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी ख़ास फीलिंग नहीं निकल रही कि खुशी से बोला जा रहा है, हैरानगी से बोला जा रहा है, कि तो हम सिर्फ यहाँ पर एक्सक्लेम्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हम सिर्फ यहाँ पर एक्सक्लेम लगा देंगे, सेड टू को हटाकर। तो हम लगाएंगे ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। अच्छा, दैम जो है यहाँ से ख़त्म कर देंगे, दैम यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही एक्सक्लेम, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगाएंगे, ही एक्सक्लेम दैट। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से चेंजिंग होगी, यहाँ पे कैसे चेंजिंग होगी वो जो है यहाँ पर सीखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम इसको तो अभी छोड़ देंगे, हम यहाँ पर इसको देखेंगे। दीज, दीज स्नैक्स आर लिखा है ना, तो हम यहाँ पर दीज को पहले दोज में चेंज कर देंगे। ठीक है, दोज स्नैक्स, स्नैक्स। आर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? आर जो है वो वर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्नैक की बात नहीं हो रही, ज़्यादा स्नैक की बात हो रही है। तो यहाँ पर आर जो है वो वर में चेंज हो जाएगा। दोज स्नैक्स वर हाउ पॉइजनस, हाउ पॉइजनस की जगह हम यूज करेंगे वेरी पॉइजनस। क्या लिखेंगे? वेरी पॉइजनस। तो हमने लिखा दोज स्नैक्स वर वेरी पॉइजनस और फुल स्टॉप। ठीक है, हमने क्या, हाउ पॉइजनस को छोड़ दिया, हमने उसको आखिर में लिखा। हमने लिखा दीज स्नैक्स आर, इसको देखा हमने चेंज किया रूल्स के मुताबिक, दीज को दोज में चेंज किया, स्नैक्स ऐसी रहा, आर को हमने वर में चेंज कर दिया। तो ये क्या, दोज स्नैक्स वर वेरी पॉइजनस। हाउ पॉइजनस किस में चेंज हो जाएगा? वेरी पॉइजनस। और यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है और इन्वर्टेड कॉमास है ये हमने ख़त्म कर दिए। यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट देखें। शी सैड, शी सैड, तो हम यहाँ पर किस में चेंज कर देंगे? शी सैड को किस में चेंज करेंगे? हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर, तो हम यहाँ पर सैड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड में। यहाँ पर हमने सैड को चेंज कर दिया एक्सक्लेम में।
अब लगाएंगे हम दैट, शी एक्सक्लेम दैट, शी एक्सक्लेम दैट के बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा है यू आर, उन्होंने मुझसे मेरे बारे में कहा, तो यू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, तो यू यहाँ पर SON रूल के मुताबिक जो हमने सीखा था उसके मुताबिक देखा जाए तो सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो उसने मुझसे उसने कहा मुझसे, मतलब मेरे बारे में कहा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अपना भी सेंस यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उसने यू मतलब उसने मुझे कहा ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो जब हम इसको चेंज करेंगे यू को, वो मैं आई में चेंज कर दूंगी, किसमें चेंज हो जाएगा, आई में, क्योंकि उसने मुझसे कहा ना मेरे बारे में। हाउ क्लेवर यू आर, कि तुम कितनी चालाक हो, तुम कितनी चालाक हो, उसने कहा कि तुम कितनी चालाक हो, तो वो मेरे बारे में बोल रही है, तो हम यहाँ पर यू को आई में चेंज कर देंगे, यू को किस में चेंज कर देंगे, आई में। आर है तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, आर को हमने वॉज में चेंज कर दिया, आई वॉज। हाउ क्लेवर, वेरी क्लेवर, और फुल स्टॉप। तो ये हो गया आई वॉज वेरी क्लेवर, शी एक्सक्लेम दैट आई वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, थर्ड वन इज ही सैड अलास आई एम अनडन। तो यहाँ पर अलास हमें बता रहा है कि गम की बात हो रही है, बहुत सैड होकर बोल रहे हैं वो जो भी बोल रहे हैं। आई एम अनडन, अनडन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, अधूरा रहना, इस तरह की इसकी मीनिंग निकलती है अनडन की। तो यहाँ बर्बादी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है खुशी से तो बोलेगा नहीं कोई अपनी बर्बादी के बारे में। तो यहाँ पर हम सैड को जो है वो चेंज कर देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ sorrow, ठीक है, he exclaimed with sorrow that I am undone। I जो है यहाँ पर चेंज होगा किससे, ही से, फर्स्ट पर्सन है तो ही से चेंज हो जाएगा, तो ही लगा देंगे हम यहाँ पर, ही आ गया। और यहाँ पर लिखा है एम, तो एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, ही वॉज अनडन, अनडन एज इट इज लिख देंगे हम, और फुल स्टॉप। तो ये हो गया ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट ही वॉज अनडन। अच्छा जी, फोर्थ वन इज शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। जब हम किसी फ्लावर के बारे में बोलते हैं तो बहुत हम हैरानगी से, बहुत खुश होकर बोलते हैं, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेम के साथ वंडर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वंडर। हम लगाएंगे शी एक्सक्लेम्ड with wonder, she exclaimed with wonder that। अब यहाँ पे देखें इसको कैसे लगाएंगे, अभी हम इसको छोड़ देंगे, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, सब्जेक्ट देखेंगे पहले, इट इज, इट लगाएंगे, इट जो है इट ही रहेगा, थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा, इट इज है वॉज में चेंज हो जाएगा, इट वॉज आ, व्हाट की जगह हम वेरी लगाएंगे, ठीक है, इसको देखिएगा कैसे चेंज कर रहे हैं हम, वॉज आ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, फुल स्टॉप। यहाँ पे व्हाट आ जो है उसके लिए भी हम वेरी ही इस्तेमाल करेंगे, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो यहाँ पर व्हाट आ के लिए भी, व्हाट के लिए भी हम वेरी ही लगाएंगे, लेकिन इसको किस तरह से हम बनाएंगे, हमने उसको इस तरह से बनाया, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, पहले इट आ गया, फिर इज हमने चेंज कर दिया, आ लगा दिया हमने यहाँ पे, और ब्यूटीफुल से पहले वेरी लगा दिया, इस व्हाट की जगह हमने यहाँ पर वेरी लगा दिया, आ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये हो गया शी एक्सक्लेम विथ वंडर दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अच्छा जी, पांचवा देखिए, ही सैड हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन, ये बहुत खुश होकर बोला जा रहा है, बहुत खुशी से बोला जा रहा है, हुर्रे आई हैव पास माई एग्जामिनेशन, वो पास हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम
सैड को किस में चेंज कर देंगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, बहुत खुशी से बोला जा रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, आई है तो आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। ही हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा। ही हैड पास्ट, पास्ट ही रहेगा। द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, full stop. He exclaimed with joy that he had passed the examination. तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 12। आज हमने सीखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसकी जो चेंजिंग वगैरह है वो भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती है इसको सॉल्व करते वक्त। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।